अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास 9 की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के इस नए लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इस नए लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो ये है कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट या जिसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन या कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 पर हम जीरो एरर को डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर क्या होता है और ये किस वजह से होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 में हम जो है पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और नंबर 4 पर नेगेटिव जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और नंबर 5 पर जीरो करेक्शन पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इन पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। क्या हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लीस्ट काउंट को फाइंड आउट या डिटरमाइन करने का तरीका सीखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में हम जीरो एरर को डिस्कस करेंगे। फिर जीरो एरर के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 पे हम जीरो करेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि डिटरमिनेशन ऑफ द लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट है क्या, इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिटरमिनेशन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिन जब हमने वर्नियर कैलिपर डिस्कस किया था उसमें हमने दो स्केल्स पढ़े थे। एक जो छोटा सा स्केल था जिसके ऊपर 10 डिविजन्स थे, उस स्केल को हम वर्नियर स्केल कह रहे थे, जो कि मेन स्केल की इंटायर लेंथ के ऊपर स्लाइड कर सकती थी। एक और जो रेक्टेंगुलर स्टील बार की बनी हुई स्केल थी, उस स्केल को हम क्या कह रहे थे, मेन स्केल कह रहे थे। अब मेन स्केल की एक रीडिंग और वर्नियर स्केल की एक रीडिंग के दरमियान जो फर्क होगा, इसको हम क्या कहेंगे, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान जो फर्क होगा, उस फर्क को हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो जरा देखिए इसकी डिफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं। द डिफरेंस बिटवीन ये फिगर हम बाद में सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन and one vernier scale division is called, क्या कहा जाता है इसको, वर्नियर कांस्टेंट, जिसको आप VC से डिनोट करते हैं, या लीस्ट काउंट इसको कहते हैं, लीस्ट काउंट, जिसको LC से आप डिनोट करते हैं। अच्छा, मेन स्केल जो बड़ा स्केल था रेक्टेंगुलर, जिसके ऊपर एक छोटा सा स्केल स्लाइड कर सकता था, उस मेन स्केल की एक डिवीजन और वर्नियर स्केल, ये जो छोटा स्केल है, इसकी एक डिवीजन के दरमियान, मेन स्केल की एक डिवीजन और वर्नियर स्केल की एक डिवीजन के दरमियान जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट कहेंगे। तो जरा देखें, इसका ये मतलब हुआ कि वर्नियर कांस्टेंट, मैं VC से शॉर्ट डिनोट कर रहा हूं, या आप इसको लीस्ट काउंट LC से डिनोट करते हैं। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, मिडवेट के लिए भी हमने लिख दिया कि वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दें। ये डिफिनेशन है किस चीज की, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड
वन वर्नियर स्केल डिवीजन इसका लीस्ट काउंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो जरा देखें, अब यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की वैल्यू डिटरमाइन करना है हमने, पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ गए, डिटरमिनेशन ऑफ द लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। तो देखें वन मेन स्केल डिवीजन ये कितनी थी, हमने कहा था कि मेन स्केल की जो छोटी डिवीजन है वो कितनी है 1 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर हमने ड्रा किए थे, उन सेंटीमीटर्स को हमने मजीद डिवाइड कर दिया था 10 बराबर हिस्सों में, और हर हिस्सा कितना था हमारे पास 1 मिलीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, यहां पर 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये हमने भी पढ़ा था, लेकिन मैं इसको दोबारा डिराइव करवा रहा हूं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? डियर स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। ये पिछले दिन मैंने आपको किताब के ऊपर भी गिवन है, मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करके फिगर आपको बताया था। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, ये मिलीमीटर्स में है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किस चीज के बराबर होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 9 mm डिवाइडेड बाय 10। So 1 vernier scale division is equal to 9 divided by 10, 0.99 मिलीमीटर। ये नंबर क्या था 2 था और ये नंबर 3। अब वर्नियर कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लीस्ट कांस्टेंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन जो कि मिलीमीटर्स में है, सो 9 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में पुट कर देते हैं, पुट 2 and 3 in 1 में पुट करने जरा इन दोनों को। देखें वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है जी डियर स्टूडेंट, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm यानी 1 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि अभी हमने निकाली है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये है, कितनी है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm, 0.9 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर से जब आप 0.9 मिलीमीटर निकालेंगे तो आपके पास वर्नियर कांस्टेंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। यही हमने कल डिस्कस किया था कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट या वर्नियर कैलिपर की वर्नियर कांस्टेंट कितनी होती है 0.1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 10 पे मजीद डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 0.1 mm को जब आप 10 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेंटीमीटर में, या आप इसको लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। So least count or vernier caliper, least count or vernier constant of the vernier caliper is basically the difference between 1 main scale division and 1 vernier scale division. 1 main scale division is equal to 1 millimeter and 1 vernier scale division is equal to 0.9 mm millimeter. So vernier constant will be equal to 1 millimeter minus 0.9 millimeter, that is equal to vernier constant, या लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या था, व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड, हाउ इट इज डिफाइंड, ये हमने सॉल्व कर लिया। पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स जरा देखें, पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है व्हाट इज जीरो एरर, जीरो एरर। डियर स्टूडेंट्स 2 स्केल्स थे हमारे पास वर्नियर कैलिपर में, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। मेन स्केल फिक्स था और वर्नियर स्केल उसके ऊपर
मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। अब अगर वर्नियर स्केल की जो जीरो थी और मेन स्केल की जो जीरो है वो उस वक्त टच हो रहे हैं जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज या दोनों जबड़े जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस वर्नियर स्केल में क्या है, कोई भी एरर नहीं है, एरर प्री वर्नियर कैलिपर है। इफ the zero of the vernier scale coincide with the zero of the main scale, then there is no error in the vernier caliper or vernier caliper is error free। जरा देखिए, ये मैंने फिगर बताए हैं नंबर ए में, इसमें नो जीरो एरर है। ये वर्नियर स्केल है और ये ऊपर वाला क्या है, मेन स्केल है, मैंने सब बुक में भी गिवन है। ये देखें, ये वर्नियर स्केल की जीरो है नीचे और ये ऊपर क्या है, मेन स्केल की जीरो है। अगर आप वर्नियर कैलिपर की दोनों जाज को इस तरह टच कर देंगे, कोई भी चीज आपने रखा नहीं हुआ, वैसे जाज को आपने आपस में क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया। कोइंसाइड करने के बाद जब आप वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल एग्जैक्टली टच हो रहा होता है या बिल्कुल इसके सीध में होता है, तो हम कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कुछ भी नहीं। ये ऐसे हैं कि जब आप तराजू पे कोई वजन नहीं रखते हैं और तराजू के दोनों जो पलड़े होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ सामने होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस तराजू में कोई खराबी नहीं है। इसी तरह जब आप इनके दोनों जाज को बंद कर देंगे, जाज को बंद करने के बाद आपने वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो देखने हैं। अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ एग्जैक्टली टच हो रही थी या कोइंसाइड हो रही थी, हम कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। दोबारा जरा सुन ले, एरर प्री वर्नियर कैलिपर और नो जीरो एरर if the zero of the main scale exactly coincide with the zero of the vernier scale when the jaws of the vernier caliper is coinciding or touching each other, then the vernier caliper is said to be error free। उसमें कोई खराबी नहीं होगी। अब जरा देखें, बात आ जाती है जीरो एरर के ऊपर। इसके ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, जीरो एरर। आप डियर स्टूडेंट अंदाजा लगा लें, अगर जीरो जो है वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो इसके मतलब उसमें एरर हुआ। अब क्या हुआ, अब आपने दोनों जाज जो है क्लोज कर दिए, कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन वर्नियर स्केल देखें, वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ सीधे लाइन में नहीं है या एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली टच नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे इस वर्नियर कैलिपर में क्या है, एरर है। यहाँ पर इस फिगर नंबर सी में देखें, यहाँ पर ये मेन स्केल की जीरो और यहाँ वर्नियर स्केल की जीरो। यहाँ पर देखिए ये मेन स्केल की जीरो और ये वर्नियर स्केल की जीरो। तो जब दोनों जो है जाज क्लोज होंगे, एक दूसरे के साथ टच होंगे, और उस वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे कि वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, हम कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर में एक एरर है और इसी एरर को हम क्या नाम देते हैं, जीरो एरर, क्योंकि जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। नाउ इफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल does not coincide with the zero of the vernier scale when the jaws are close, then there is error in the vernier caliper। such error is called zero error। दोबारा सुन ले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वर्नियर कैलिपर के जाज क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ देखें, वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं करेगी, हम कहेंगे कि इस डिवाइस में एरर है और इसी एरर को हम क्या कह रहे हैं, जीरो एरर कहेंगे। तो जरा इसको डिफाइन कर दें, इफ द जीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट coincide with the zero of vernier scale कब, when jaws are closed, then the error is called zero error। तो जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स,
जब वर्नियर स्केल इफ द जीरो, अगर मेन स्केल की जीरो जो है वो वर्नियर स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही थी, उस वक्त उस डिवाइस में जो एरर होगी, वर्नियर कैलिपर में जो एरर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर कहेंगे। जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अब दो किस्म के हो सकती हैं जीरो एरर, दो किस्म के हैं। कितने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स। एक हमारे पास है पॉजिटिव जीरो एरर और एक हमारे पास है नेगेटिव जीरो एरर। डियर स्टूडेंट देखें, जीरो एरर हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद जीरो एरर के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को डिस्कस करने से पहले हम जीरो एरर को डिटरमाइन करने का तरीका सीखेंगे कि जीरो एरर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप दोनों जार्स को क्लोज कर देंगे। जब जीरो ऑफ द मेन स्केल जो है वो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा, तो हम कहेंगे इस डिवाइस में क्या है? एरर है। अब इस एरर को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जीरो एरर इज इक्वल टू दी कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल। वैल्यू ऑफ द कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो जरा देखें, जीरो एरर किस चीज के बराबर होता है? जीरो एरर कैलकुलेट करने का तरीका, जीरो एरर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट coinciding division of वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखना है, आप जरा देखें, सपोज ये जो है जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? एरर है। यहाँ पर जीरो मेन स्केल और जीरो वर्नियर स्केल की कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैंने क्या देखना है? वर्नियर स्केल की ये सारे डिवीजन मैंने देखना है। वर्नियर स्केल की सारे डिवीजन की जो वैल्यू, सपोज ये वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? 5, 6, 7। ये सपोज ये 7 जो वैल्यू है वो वर्नियर स्केल की किसी भी वैल्यू इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, यानी एग्जैक्टली टच हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन में? 7 वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग वैल्यू, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो फिर क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय जीरो एरर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1 mm। तो ये जीरो एरर निकालने का तरीका है, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्योंकि हमने क्या करना है? सबसे पहले वर्नियर स्केल की एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग वैल्यू जो मेन स्केल के साथ होगी वो पता लगाना है, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी और जीरो एरर। यहां पर देखें, ये जीरो एरर है क्योंकि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। फिर हम क्या करेंगे? वर्नियर स्केल की वैल्यू देखेंगे, वर्नियर स्केल की जो कोई वैल्यू या कोई डिवीजन मेन स्केल के किसी भी नंबर के साथ एग्जैक्टली टच हो रही होगी, उस वैल्यू का हमने फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, ये 9 जो है टच हो रही है, सपोज ये ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे एग्जैक्टली टच हो रहे हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 इज द एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमें पता है 0.1 मिलीमीटर, दैट विल बी और जीरो एरर। जीरो एरर इज इक्वल टू द एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कितने टाइप्स हैं हमारे? और मेन जो जीरो एरर है उसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। इसको फिगर की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, ये कौन सा एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। मैंने आपको कहा था कि जब जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे तो डिवाइस में क्या होगा? जीरो एरर होगा। अब ये वर्नियर स्केल पर की जो जीरो है, ये कभी मेन स्केल की जीरो से पीछे भी रह सकता है और कभी मेन स्केल की जीरो से आगे भी रह सकता है। तो इस एरर को हम दोनों को अलग अलग नाम देंगे। जब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल के राइट के ऊपर होगा, उस एरर को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। और पॉजिटिव जीरो एरर को हम एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जरा देखें, इफ
ये देखिए ये जीरो क्या है, ये जीरो जो वर्नियर स्केल की है ये मेन स्केल की राइट के ऊपर है। कहाँ है, राइट के ऊपर है, राइट साइड, ये राइट साइड के ऊपर है और मेन स्केल की लेफ्ट के साइड के ऊपर है। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट द राइट ऑफ द मेन स्केल देन सच एरर विल बी कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट साइड के ऊपर है तो इस वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर होगी उस जीरो एरर को हम पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर हैज नेगेटिव करेक्शन। पॉजिटिव जीरो एरर की करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव जीरो एरर की करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। दोबारा बता रहा हूं, पॉजिटिव जीरो एरर की करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी पॉजिटिव जीरो एरर को जब हम निकालेंगे ये वैल्यू हम रखेंगे, जब कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, उस कैलकुलेशन में से ये पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। अब यहां पर देखें नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर को मैं डिफाइन करवा देता हूं पहले, इसको मिटा देते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, if the zero of vernier scale lies to the right of zero of main scale, such a zero error is called positive zero error. It zero correction is negative. इसका जीरो पॉजिटिव जीरो जो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, इसकी जीरो करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी पॉजिटिव जीरो एरर को मेजर करके हम इसको रखेंगे तो इस वर्नियर कैलिपर से जब हम कैलकुलेशन करेंगे किसी भी चीज की, उस कैलकुलेशन में से लास्ट में हमें ये जीरो एरर जो पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी जीरो करेक्शन क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास इसकी दोनों को मैं एग्जांपल दूंगा। अब जरा देखें एक नेक्स्ट एरर जो है, अब ये वर्नियर स्केल की जीरो जो है अगर मेन स्केल की लेफ्ट के ऊपर रहा, मेन स्केल की लेफ्ट के ऊपर रहा तो इस जीरो एरर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, नेगेटिव टाइप्स ऑफ जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, if the zero of vernier scale lies to the left of main scale zero, then such a zero error is called negative zero error, negative zero error, negative zero error, negative zero error has positive correction, positive zero correction। डियर स्टूडेंट्स अब अंदाजा लगा लें, मैंने क्या लिखा है कि अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल के राइट के ऊपर रहेगी उस जीरो एरर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। अब अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की लेफ्ट के ऊपर रहेगी, ये किस चीज के ऊपर है, लेफ्ट के ऊपर, ये जीरो वर्नियर स्केल की और ये जीरो मेन स्केल की। तो वर्नियर स्केल की जीरो अगर मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट के ऊपर रहेगी तो इस जीरो एरर को हम क्या कहेंगे, वर्नियर नेगेटिव जीरो एरर। जब जाल जो है वो क्लोज होंगे, इस चीज का ख्याल रखें। अब इस नेगेटिव जीरो एरर को हमें
मेजर्ड वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे कि नेगेटिव जीरो एरर की जो जीरो करेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव जो जीरो एरर थी उसकी जीरो करेक्शन नेगेटिव थी, और नेगेटिव जीरो एरर की जीरो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि जब आप इस पेन की डायमीटर मेजर कर लेंगे, सबसे पहले आप इसकी वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर मेजर कर लेंगे। अगर जीरो एरर जो है इसकी जीरो लेफ्ट के ऊपर थी तो ये जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप इसमें डायमीटर मेजर कर ले, सपोज ये 3 मिलीमीटर है। अब इस 3 मिलीमीटर में से आपने ये जो नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट किया हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है जीरो करेक्शन। तो आप जरा देखिए, इसकी मिसाल मैं देता हूं, पहले इसको देखें, जीरो करेक्शन को देखें। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी डिवाइस में जीरो एरर होगी, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें अगर पॉजिटिव है तो हमें लास्ट मेजर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो हमें लास्ट वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। एक्यूरेट वैल्यू हासिल करने के लिए हमें ये जीरो एरर या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। इस अमल को क्या कहते हैं, जीरो करेक्शन। तो जीरो की वजह से जो एरर आ रहा था उसको निकाल के हमने रखा, लास्ट में जो है मेजर्ड वैल्यू में ऐड कर दिया। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, जीरो करेक्शन। क्या कहते हैं इसको, जीरो करेक्शन। अब जरा देखिए जीरो करेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं वैसे डिफाइन करवा देता हूं। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर इन द वर्नियर कैलिपर, then in case of positive error, to obtain the accurate value we have to subtract the positive zero error. In case of negative zero error, we have to add the value to obtain the accurate value. This adding or subtracting of the zero errors values into the measured value is called zero correction. अगर आपके पास किसी डिवाइस में पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर आ रहे हैं, उस एक्यूरेट वैल्यू को हासिल करने के लिए लास्ट में ये पॉजिटिव जीरो एरर आपको ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सही वैल्यू हासिल करने के लिए, नेगेटिव जीरो एरर के केस में आपको प्लस करना पड़ेगा एक्यूरेट वैल्यू हासिल करने के लिए। इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द जीरो एरर इनटू द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। तो मैं लिखवा नहीं रहा, इसको समझा रहा हूं। जरा देखिए, एक क्लॉक ले लें, इसकी मिसाल ले लें। ये एक घड़ी है, ये इसकी 12 जो हमारे पास है, सपोज ये इसकी 60 सेकेंड्स है। अब जरा देखिए, इस घड़ी की जो ये सुई है ये 5 के ऊपर रुकी हुई है। ये क्या है, हमारे पास 15 है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, ये मैं डॉट डॉट ड्रा कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं जीरो करेक्शन आपको समझा रहा हूं। अब देखिए, ये सुई क्या है, आप इससे मेजरमेंट लेना चाहते हैं, स्टॉप वॉच है सपोज, लेकिन इसकी सुई 60 के ऊपर आ नहीं रही है। पहले इसमें एरर है, जिस तरह वो जो है 00 के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा था, बार बार इस्तेमाल करने की वजह से इसमें खराबी प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप 00 के ऊपर लेके आना चाहते हैं, लेकिन 05 के ऊपर ये जो नीडल है या ये जो हैंड है सेकेंड का, ये यहाँ नहीं रुक रहा, ये 60 के करीब नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, इसकी क्या है, राइट के ऊपर है, राइट हैंड साइड के ऊपर है। नीडल कहाँ है, राइट हैंड साइड के ऊपर है, 60 के राइट हैंड साइड के ऊपर है। अब जरा देखिए, आपने एक्सपेरिमेंट इससे परफॉर्म कर लिया जिसकी सुई पहले से 5 सेकंड के ऊपर थी। जब आपने एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया, आपकी सुई कहाँ रुकी, सपोज आपकी ये पेन मैंने ड्रॉप कर दिया, यहाँ से जमीन तक जाते हुए मेरी सुई कहाँ आ गई, 15 सेकंड के ऊपर रही। पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 5 सेकंड के ऊपर। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस पेन ने यहाँ से जमीन को स्ट्राइक करने के लिए 15 सेकंड लिए, नहीं, क्योंकि इस घड़ी में क्या थी, एरर थी। इसकी घड़ी अगर 5 की बजाय 60 के ऊपर होती तो आप कहते कि इस घड़ी में एरर नहीं है, तो ये 15 सेकंड इस पेन ने यहां से वहां तक लिए होते। लेकिन इसकी घड़ी की सुई चूंकि पहले से 5 सेकंड पड़ चुकी है, तो 5 सेकंड के बाद जब पेन जमीन के ऊपर गिरा तो घड़ी कितनी शो कर रही थी, रीडिंग 15 सेकंड। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि रीडिंग क्या हो गई, रीडिंग हमारे पास 15 सेकंड है, बल्कि मेजर्ड वैल्यू कितनी है, measured value is equal to 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बराबर है। जीरो एरर कितना है, देखें कौन सा एरर है, क्योंकि राइट के ऊपर रह रहा है ना, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू, हाँ पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल टू 15
-5 सेकेंड इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइस में एरर था इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा यानी राइट के ऊपर होगा, जीरो क्या होगा वर्नियर स्केल का, मेन स्केल के राइट के ऊपर होगा, इस पॉजिटिव जीरो एरर को हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव करेक्शन कह रहे हैं। नेगेटिव जीरो करेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव जीरो एरर को लास्ट में सही वैल्यू हासिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखें हमारे एक्सपेरिमेंट ने कितना टाइम लिया, क्योंकि घड़ी की सुई पहले से 15 के ऊपर थी, हमारे एक्सपेरिमेंट ने 10 सेकेंड लिए थे। तो 10 सेकेंड एक्यूरेट वैल्यू हासिल करने के लिए आपको पॉजिटिव जीरो एरर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। टू सब्ट्रैक्ट और एड द जीरो